मैम ये डैशबोर्ड है, ठीक है, ऑनलाइन है सॉफ्टवेयर, तो आप डायरेक्ट प्रॉपर टाइप करेंगे ना वेदमार्क लॉगिन, तो इस तरीके से लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। और ऐसे लॉगिन जब आप करते हैं तो यूजर नेम पासवर्ड स्टार्टिंग में तो हम आपको एक अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे, वो मेन एडमिन अकाउंट होता है। उस अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड हम आपको अपनी साइड से देते हैं, बट बाद में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, मतलब बाद में आप पासवर्ड को चाहे तो चेंज कर सकते हैं। इसमें आप ओटीपी की वेरिफिकेशन भी लगा सकते हैं, सो ओटीपी के थ्रू ये लॉगिन होगा। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरीके से आपको डैशबोर्ड शो होता है। यहाँ पर आपको राइट साइड लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका लोगो शो होगा प्रॉपर, और इंस्टीट्यूट का ही नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जो भी आपके एडमिन रहेंगे, आप एडमिन रहती है या कोई और, या ये कहिए कि जिसने भी अपना अकाउंट ओपन कर रखा है उसको अपना नेम यहाँ फ्रंट में दिखाई देगा। यहाँ से हमें सेशन दिखाई दे रहा है, अभी कौन सा सेशन चल रहा है, 25 26। अगर आप इसमें बैक सेशन बनाकर बैक सेशन का डेटा भी मैनेज करना चाहें तो इसमें हम बैक सेशंस भी बना सकते हैं। मल्टीपल सेशंस इसमें क्रिएट हो जाएंगे और मल्टीपल सेशंस में आप बैक सेशन का डेटा अपना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने टीचर्स वर्किंग है, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके अभी इंस्टीट्यूट में। और अभी जैसे आप सितंबर चल रहा है तो सितंबर से जो भी फीस लिंक है, जो इस मंथ में आपके पास फीस आनी है, ये वो दिखा रहा है। यहाँ पर राइट साइड में शो हो रहा है कि कितनी फीस आपको रिसीव होनी है, और लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है कि कितनी फीस आपके पास आ चुकी है, वो लेफ्ट साइड में आपको शो हो रहा है। ड्यू डे कलेक्शन में यहाँ पे आज का कलेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि आज कितना कलेक्शन हुआ है, आज कितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है। यहाँ पर हम फीस स्ट्रक्चर क्रिएटेड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें नॉट क्रिएटेड शो हो जाते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फीस स्ट्रक्चर अभी क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर पेड स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अनपेड स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ऐप इंस्टॉल बाय आ रहा है। मैंने आपको बताया मैम, इसमें आपको एप्लीकेशन मतलब ईआरपी के साथ एप्लीकेशन भी मिलेगी जो एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे आपकी सपोर्टेबल रहेगी। सो एप्लीकेशन कौन कौन यूज कर रहा है, कितने स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, कितने टीचर्स यूज कर रहे हैं, कितने पेरेंट्स एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ ऐप इंस्टॉल बाय 4 आ रहा है, सो 4 पर्सन है जो एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। एंड डैशबोर्ड पर ही यहाँ से ही फ्रंट पेज से ही हम एक सिंगल क्लिक से डायरेक्ट डिटेल्स में जा सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे टीचर्स आ रहे हैं, सो 8 टीचर्स ओवरऑल शो हो रहे हैं जो इंस्टीट्यूट में वर्किंग है। मैं यहाँ पर टीचर्स पे क्लिक करूँ, सो मेरे टीचर्स यहाँ पर हम टीचर्स वाले पेज पर आ जाएंगे, और ऑल टीचर्स में ये सारे टीचर्स फिल्टर हो जाएंगे एक सिंगल क्लिक से। वापस से डैशबोर्ड पे जाते हैं, एंड अगर मैं स्टूडेंट्स पे क्लिक करूँ तो स्टूडेंट्स क्लिक करते स्टूडेंट्स वाले पेज पर हम आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स फिल्टर हो जाएंगे। ओके, सेम टुडे कलेक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि आज इतना कलेक्शन आ चुका है। तो मुझे चेक करना है कि कलेक्शन किस स्टूडेंट का रिसीव हुआ है, या कितने स्टूडेंट हैं जो आज अमाउंट पे करके गए हैं, कितनी रिसिप्ट आज कट हुई है। तो मुझे यहाँ पे टोटल टुडे कलेक्शन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, तो डायरेक्ट मैं फीस में कलेक्टेड फीस लॉग वाले पेज पर आ जाऊंगी, और मुझे यहाँ पे टुडे का दिखाई दे रहा है टोटल 3 रिसिप्ट कट हो चुकी है जिनसे ये अमाउंट रिसीव हुआ है। नीचे रिसिप्ट आ रही है, अयान है, एक सपना है, एक अमित है, ठीक है, ये 3 बच्चे हैं जो फीस पे कर चुके हैं। यहाँ पर फीस टाइप में आ रहा है कि कौन कौन सी फीस पे करके गए हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पर पेमेंट मोड आ रहा है, मतलब कौन ऑनलाइन, जैसे आप पूछ रहे थे मैम, तो पेमेंट मोड आ रहा है पेटीएम के थ्रू पे करके गया है ये वाले स्टूडेंट, ये कैश देके गए हैं, ये पेमेंट गेटवे से करके गए हैं पेमेंट। यहाँ से हम रिसिप्ट भी व्यू कर सकते हैं, जो रिसिप्ट है वो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। सो रिसिप्ट का आपका फॉर्मेट इस तरीके का होता है, A4 पेपर पर 2 रिसिप्ट आ जाती है, अगर आप सिंगल चाहे तो सिंगल एडजस्ट हो जाएगी। एंड अभी जैसे ये अप डाउन में आ रही है, अगर आप साइड बाय साइड चाहे तो ये पोर्ट्रेट में आपकी रिसिप्ट आ जाएगी साइड बाय साइड। रिसिप्ट के अंदर जो डिटेल्स, ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का हेडर होगा, लोगो, इंस्टीट्यूट का नेम होगा प्रॉपर। यहाँ पे आपको फीस टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, तो फीस टाइप्स में भी जो आपको शो कराना है आप वो शो करा सकते हैं, बाकी की चीजें आप हाइड कर सकते हैं। ओके, सो जिस पेज पर हम हैं वो कलेक्टेड फीस लॉग है, यहाँ पर जो भी रिसिप्ट कट हो रही है, जो भी फीस हमारे पास आ रही है, वो सारा डेटा यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है। सो टुडे में हमें टुडे का दिखाई दे रहा है, वीकली में जाएंगे तो हमें वीकली का शो होगा कि इस वीक में कितनी रिसिप्ट कट हो चुकी है, कितना अमाउंट हमें रिसीव हो गया है। मंथली में जाएंगे तो हमें यहाँ पे मंथली डेटा दिखाई देगा कि मंथ में कितनी रिसिप्ट कट हो चुकी है। सेशन में
सेशन में अभी तक 25-26 सेशन चल रहा है, तो इस सेशन का अभी तक कितना डेटा, लाइक कितनी फीस हमें रिसीव हो गई है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितनी रिसिप्ट कट हो चुकी है। यहाँ से हम पर्टिकुलर अगर किसी डेट से डेट तक का फिल्टर लगाना चाहें तो फिल्टर भी लगा सकते हैं डेट से डेट तक, और क्लास के अकॉर्डिंग निकालना चाहिए, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग कि इस एम्प्लॉय ने कितनी फीस पे है, मतलब इस एम्प्लॉय के थ्रू कितनी रिसिप्ट कट हुई है, इस तरीके से भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। एंड ये सारा डेटा आप अगर पीडीएफ एक्सेल जिसमें भी चाहते हो उसमें आपका डाउनलोड हो जाए। ओके, हम वापस से डैशबोर्ड ओके पर ओके। जाते हैं। डैशबोर्ड पर यहाँ पे मैं 2D कलेक्शन पे मैंने क्लिक करा था, सो सिंगल क्लिक से डायरेक्ट डिटेल्स में मैं चली गई थी। इसी टाइप से आपका स्ट्रक्चर नॉट क्रिएटेड यहाँ पर शो हो रहा है, क्रिएटेड शो हो रहा है, कितने स्टूडेंट का फीस स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, कितने स्टूडेंट का भी क्रिएट नहीं हुआ है स्ट्रक्चर। सो हम जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो लिस्ट है वो फिल्टर हो जाती है। यहाँ पर पेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर अनपेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पर ऐप इंस्टॉल बाय आ रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक करा ऐप इंस्टॉल बाय पर, एसएमएस एसएमएस क्या है ये? एसएमएस का है मैम। नो। एसएमएस जो होंगे ना, अगर आप एसएमएस यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बताया एसएमएस आपको परचेस करने होंगे। ओके। आपने कितने एसएमएस परचेस कर रखे हैं? 7000 एसएमएस अभी आपके अकाउंट में अवेलेबल है, उसमें से कितने यूज कर चुके हैं आप, और अभी मतलब टोटल कितने एसएमएस आपने परचेस किए थे? 7000 किए थे, एंड 6800 प्लस एसएमएस आप यूज कर चुके हैं, अभी 150 प्लस अवेलेबल है आपके पास एसएमएस। ओके। क्योंकि इसमें प्लान होता है, जैसे कि आप 10,000 एसएमएस लेते हैं तो 10,000 एसएमएस आपके 1770 के बैठते हैं, 1770 के आपके 10,000 एसएमएस बैठते हैं। वो तो एसएमएस का ही पैसा होगा। यस मैम, एसएमएस परचेज करने होते हैं, लाइक रिचार्ज आपको कराना पड़ता है इसमें आपको ये तो ये। महीने में आपने बोला था एसएमएस 15 पैसा पर एसएमएस बोल रहे थे, तो महीने का बनना पड़ेगा या मंथली का, नहीं कैसा नहीं, है वो? वो तो मैम आपके जैसे आपका एसएमएस प्लान है, आपने 10,000 एसएमएस परचेज करे हैं, 1700 प्लस के एसएमएस पड़े हैं आपके, ठीक है, 15 ओ, पैसे पर एसएमएस से आपके 1700 प्लस के 10,000 एसएमएस पर होते हैं। सो 10,000 एसएमएस आपने परचेज कर लिए, अब आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, आप इस सेशन में यूज ना कर पाए, इस सेशन में वो एसएमएस नहीं हो पाए आपके यूज, सो वो नेक्स्ट सेशन में आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, उसमें मंथली या ईयरली बेस पे वो नहीं होते हैं। ओके। ठीक, व्हाट्सएप होता है, सो व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन वन टाइम होता है, इसमें आपका आप मोबाइल नंबर देंगे अपने इंस्टीट्यूट का, वो मोबाइल नंबर इंटीग्रेट होगा, लोगो उसमें इंटीग्रेट होगा मोबाइल नंबर पे, जो डीपी ब्रांड का नेम आपका आएगा व्हाट्सएप में, और डिटेल्स अबाउट इंस्टीट्यूट की जो डिटेल्स होती हैं वो व्हाट्सएप के उसमें अबाउट डिटेल्स में रहेगी, एंड उससे फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस जाएंगे। सो 5,000 का वन टाइम चार्ज होता है, बाकी मंथली उसका सेटअप कॉस्ट आपको देना होता है, वो 500 का होता है व्हाट्सएप का। 90। हाँ। हाँ, 590 रुपीज का। थर्ड है इसमें ओके। नोटिस, आप नोटिस का भी यूज कर सकते हैं। नोटिस जो है वो एप्लीकेशन पे रिसीव होगा स्टूडेंट्स को। अगर आप हमारे ईआरपी यूज कर रहे हैं, हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन यूज कराएं स्टूडेंट से, एप्लीकेशन का कोई चार्ज नहीं है। एंड आप अगर स्टूडेंट से कहेंगे कि इंस्टीट्यूट के लिए एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, यूजफुल है, सो सारे ऑल स्टूडेंट्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एंड यूज करेंगे, और एप्लीकेशन के थ्रू उनको काफी बेनिफिट रहेगा, मतलब उनको फीस का सारा स्ट्रक्चर पता रहेगा कि क्या फीस है, कितना पे कर चुके हैं, अभी कितना बैलेंस है, जो पे कर चुके हैं, जो रिसिप्ट कट हुई है, वो सारी रिसिप्ट खुद अपनी एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कि अपने अटेंडेंस का रिकॉर्ड देख सकते हैं, आज स्टूडेंट प्रेजेंट था या absent था, ये वो देख सकते हैं। और जो भी नोटिस आप भेज रहे हैं, नोटिस में आप कुछ पीडीएफ, जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल डालें अपने नोटिस का, मैसेज टाइप करें, कितने भी वर्ड्स का मैसेज टाइप कर सकते हैं। अब वो नोटिस सभी को भेजना है आपको, सेंड टू एवरीवन, या ऑल टीचर्स, या ऑल पेरेंट्स, या एक सिलेक्टेड टीचर, या वन सिंगल स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जिसको भी नोटिस भेजना है यहाँ पर हम कुछ पीजी जेपीजी फाइल या पीएनजी फाइल भी अटैच कर सकते हैं, एंड फिर हम इसको भेज देंगे। शेड्यूल लगा सकते हैं किस डेट में नोटिस जाना चाहिए और किस टाइम में जाना चाहिए। सो ये नोटिस
एप्लीकेशन पे रिसीव होगा और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री है। वो ओके। आपके एप्लीकेशन में नोटिस आपके एप्लीकेशन में ही होगा। हाँ, ये हाँ। मैम जिसको तो स्टूडेंट्स को सब जब एप्लीकेशन चाहिए, कुछ मैसेज भेजना है, तो ये एप्लीकेशन थ्रू भेज सकते हैं ना? यस मैम, एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, गॉट इट। यस। टेक्स्ट एसएमएस और अच्छा, व्हाट्सएप के लिए ये डायरेक्ट मोबाइल नंबर पे जाते हैं, सो टेक्स्ट एसएमएस और व्हाट्सएप के लिए एप्लीकेशन का इंस्टॉल होने की नीड नहीं है। ओके। ठीक है। सो हम डैशबोर्ड पर ही थे, मैं वापस से डैशबोर्ड पे जाती हूँ। यहाँ पर ऐप इंस्टॉल बाय आ रहा है। अब आपको, अगर आपने एप्लीकेशन मतलब कंपलसरी कर रखी है कि स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है एंड यूज करना है, टीचर्स को भी एप्लीकेशन यूज करनी है और अपना वर्क करना है। टीचर्स अपना वर्क अपनी एप्लीकेशन से कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगाना, कुछ उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करना, या मार्क्स वगैरह अपडेट करना। सो वो ऑल वर्क अपना अपनी क्लासेस का अपनी एप्लीकेशन से कर सकती है। सो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पर ही पता चल जाएगा एडमिन को कि कितने यूजर्स एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर ऐप इंस्टॉल वाई में जब यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके। तो यहाँ पे आ रहा है 1 टीचर एंड 2 स्टूडेंट्स। टीचर कौन है, स्टूडेंट्स कौन कौन है, उनकी प्रॉपर डिटेल भी आ जाती है। डैशबोर्ड पर ही यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ओवरऑल फीस रिपोर्ट दिखाई देती है, टोटल क्या फीस है सेशन की, क्या रिसीव हो चुका है और क्या बैलेंस है। यहाँ पर हमें सेशन फीस मंथ वाइज आ रही है। इसमें जो आपका फीस का रहेगा, फीस स्ट्रक्चर आपका कस्टमाइज रहेगा। आप जिस तरीके से फीस बनाना चाहें, आप उस तरीके से फीस मैनेज कर सकते हैं। आप इंस्टॉलमेंट्स में फीस लेना चाहें, आप इंस्टॉलमेंट में फीस ले सकते हैं, आप मंथली फीस ले सकते हैं स्टूडेंट से, या आप एनुअल चार्जेस बनाना चाहते हैं तो आप ईयरली बेस पे भी फीस ले सकते हैं। यहाँ पे हमें जो सितंबर चल रहा है, तो इस मंथ में अभी तक आपके पास कितना अमाउंट आ चुका है फीस का, कितना कलेक्शन हो चुका है, वो हमें शो हो रहा है। टोटल अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, नीचे डेट आ रही है, किस डेट में कितना अमाउंट रिसीव हुआ था। हम जिस डेट पे कर्सर लेके जाएंगे उस डेट का यहाँ से देख सकते हैं। इसमें हम बैक मंथ का भी फिल्टर लगा सकते हैं। सेम एक्सपेंस, इस मंथ में कितना एक्सपेंस हो चुका है आपका, नीचे डेट आ रही है, हम जिस डेट पे कर्सर लेके जाएंगे उस डेट का देख सकते हैं कि किस डेट पे कितना एक्सपेंस हुआ। ओके, इसमें भी हम बैक मंथ का फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें डेली अटेंडेंस दिखाई दे रही है, टोटल कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है। नीचे क्लासेस आ रही है, जिस क्लास पे कर्सर लेके जाएंगे उस क्लास का देख सकते हैं किस क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, कितने प्रेजेंट है। अटेंडेंस का है इसमें, तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस भी इंटीग्रेट करा सकते हैं अगर बायोमेट्रिक डिवाइस है। सो बायोमेट्रिक डिवाइस भी इंटीग्रेट हो जाती है और नॉर्मल ईआरपी या एप्लीकेशन से भी अटेंडेंस लग जाएगी। अटेंडेंस का वर्क आपके जो टीचर्स हैं वो अपनी अपनी क्लासेस या जो कोर्सेज आपने उनको साइन कर रखे हैं वो अपनी एप्लीकेशन से अटेंडेंस लगा सकते हैं। ओके। नीचे यहाँ पे एसएमएस आ रहा है कि आप इस मंथ में कितने एसएमएस स्पेंड कर चुके हैं, सेंड कर चुके हैं। यहाँ पे बर्थडे लिस्ट आ रही है, कितने स्टूडेंट्स को मतलब किस बच्चे का इस वीक में बर्थडे आने वाला है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पे फीस के फॉलोअप्स हमें दिखाई दे रहे हैं, 7 डेज के जो फॉलोअप होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर लीड्स का शेड्यूल दिखाई दे रहा है। जो इंक्वायरी आती है आपके इंस्टीट्यूट में उनका डेटा आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब कोई स्टूडेंट आया है तो बस जानकारी लेने के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास आया है कि स्टूडेंट का मतलब आपने एडमिशन कराना है, इस कोर्स में एडमिशन कराना है, सो क्या फीस रहेगा, क्या चार्जेस आप लेते हैं। सो वो डेटा आप लीड्स में ऐड करेंगे इंक्वायरी में और वो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे दिखाई देगा और यहीं से आप उनको कॉल वगैरह कर सकते हैं। सो ये डैशबोर्ड है, मतलब फ्रंट पेज है आपका ईआरपी का, जहां पर आपको मोस्टली सारी चीजें शो हो जाती है। ओके, लेफ्ट साइड में आपके मॉड्यूल्स हैं, लीड्स में आपका वही लीड्स का डेटा, तो ये लीड्स वाला जो वर्क है वो आप अपने रिसेप्शनिस्ट को दे सकते हैं। तो रिसेप्शन पे जो भी आता है, गेस्ट आता है, कोई बात करने के लिए आता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे एंड जो भी सामने से डिटेल्स कन्वर्सेशन के टाइम पर जो डिटेल्स दी जा रही है उस डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे। मोबाइल नंबर ले लिया और यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, तो ये लीड्स में डेटा ऐड हो गया। अब वो वापस से आते हैं 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 वीक, तो आप यहीं से उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एडमिशन। ओके, असाइन कर सकते हैं ये लीड किसी एम्प्लॉय को, किसी स्टाफ को।
शेड्यूल रिमार्क स्टेटस लगा सकते हैं यहाँ से कि कब इनको कॉल करना है, इस तरीके से। स्टूडेंट्स में आपका सारा स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज होगा, ऑल स्टूडेंट्स में जाएंगे, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आपको शो हो रहे हैं। यहाँ से हम क्लास वाइज फिल्टर लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स का डेटा क्लास वाइज सेक्शन वाइज निकाल सकते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर हो जाएगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा सारा डेटा। एंड सारा डेटा अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक्सेल पीडीएफ में तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप आपको ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन ना हर पेज पे शो होता है, तो आप हर पेज का एक बैकअप ले सकते हैं, मतलब हर डिटेल्स का, हर डेटा का आप अपना बैकअप रख सकते हैं अपने पास। कोई स्टूडेंट न्यू एडमिशन आया, न्यू स्टूडेंट आया, तो आप प्लस पे क्लिक करके स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ से ऐड करेंगे, अपार आईडी, पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स की सिबलिंग्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर सिबलिंग वाला ऐसा कुछ प्रोसेस होता है तो आप सिबलिंग्स में बच्चे अपने आप ऐड हो जाएंगे। अगर एक पेरेंट्स के 2 या 3 बच्चे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और आपने उनके पेरेंट की सेम डिटेल फिल कर रखी है, तो वो बाय डिफॉल्ट सिबलिंग्स में ऐड हो जाता है। ओके, सो एडमिशन यहाँ से क्रिएट हो गया। अब आपका ये सारा डेटा, स्टार्टिंग में जो डेटा रहेगा स्टूडेंट्स का वो हमारी साइड से ऐड होगा, तो आप हमें एक्सेल में डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं, वो हमारी साइड से हो जाएगा आपका ऐड। क्या? स्टूडेंट कौन-सा ऐप यूज़ करते हो यूट्यूब मतलब वीडियोज़ ये देखने के लिए? कैसे इंस्टॉलेशन कितना तक कर सकते हो वीडियोज़? इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है मैम, इसमें कोई लिमिट नहीं है डेटा की आपके, आप अनलिमिटेड डेटा इसमें रख सकते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का इसमें डेटा के अकॉर्डिंग आपका चार्ज नहीं होता है, ना ही कोई लिमिट होती है। इसमें आप अनलिमिटेड डेटा रख सकते हैं, मल्टीपल सेशंस बना के बैक सेशंस का डेटा भी रख सकते हैं। एंड इसमें आपके मल्टीपल लॉगिन्स बन जाते हैं, मतलब आपका अकाउंट रहेगा, आप एडमिन हैं, आपके अकाउंट के अंदर आपके स्टाफ ऐड होंगे, आपके टीचर्स ऐड होंगे, आपके एम्प्लॉयज ऐड होंगे जो नॉन टीचिंग स्टाफ रहेंगे। सो हम एम्प्लॉयज जो रहेंगे, आप जैसे अकाउंटेंट है, आपके डायरेक्टर है, रिसेप्शनिस्ट है, तो उनको आप उनके रोल के अकॉर्डिंग परमिशंस देंगे, वर्क असाइन करेंगे कि कौन क्या वर्क करेगा। तो उस वर्क के अकॉर्डिंग फिर जब वो अपना अकाउंट ओपन करेंगे, उनका यूजर नेम पासवर्ड अलग होगा, तो सेम टाइम पर आपका पूरा स्टाफ अपना अपना काम कर सकता है। वेब पे लॉगिन कर सकता है या एप्लीकेशन पे भी वर्क कर सकता है, एप्लीकेशन एडमिन की भी है, तो एडमिन भी हर टाइम अपना लैपटॉप कैरी करने की नीड नहीं है, अपना वर्क अपने फोन से कर सकते हैं, कोई डिटेल चेक करनी है कि वो अपने फोन से सारा वर्क कर सकते हैं। ठीक है। ओके, एंड इसमें कि आपका स्टूडेंट्स में कोई स्टूडेंट लाइक कुछ डिटेल्स लेने के लिए आया है आपके पास, तो स्टूडेंट्स के नेम के आगे ही ऑप्शन होता है, हम वापस से अगर उनकी प्रोफाइल वगैरह एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट करना है, फीस स्ट्रक्चर को अपडेट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, कलेक्ट फीस पे जाके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ से मूव स्टूडेंट्स का भी मिल जाता है आपको, तो स्टूडेंट मूव हो जाएगा आपका पास आउट ड्रॉप आउट सस्पेंडेड में। ठीक है, स्टूडेंट बल्क एडिट का इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप बल्क में कुछ अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, बल्क में कुछ चेंजेस करने हैं आपको। यहाँ पे डिलीटेड का अगर कोई स्टूडेंट डिलीट हो जाता है, ये नहीं कि आप डिजिटल यूज कर रहे हैं या ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा कि किसी स्टाफ की मिस्टेक से या किसी स्टूडेंट की मिस्टेक से कुछ भी चीज यहाँ से डिलीट हो जाएगी, ऐसा नहीं किया। आपको उसमें टास्क मैनेजमेंट भी मिल जाता है, आप स्टूडेंट्स का डेटा, टीचर्स का डेटा या कोई रिसिप्ट डिलीट हो गई है, कोई फीस डिलीट हो गई है, तो आप सारा डेटा अपना बैकअप ले सकते हैं, मतलब आप वापस से रिस्टोर कर सकते हैं डिलीट में से। ओके, पास आउट ड्रॉप आउट हाँ, मिल ठीक जाएगा, है। कोई स्टूडेंट जा चुका है, मूव कर चुका है, तो पास आउट ड्रॉप आउट में आप डाल सकते हैं, वापस से आ गया है तो वापस से स्टूडेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको टीसी वगैरह प्रोवाइड करा सकते हैं। माइग्रेशन प्रमोशन में आप एक सेशन से दूसरे सेशन में या एक कोर्स से दूसरे कोर्स में स्टूडेंट्स लेकर जा सकते हैं। टीचर्स में आपका सारा टीचर्स का डेटा रहेगा, टीचिंग स्टाफ जो रहते हैं आपके। अटेंडेंस में आप अटेंडेंस, यहाँ से अटेंडेंस का रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, अगर आप अटेंडेंस डाउनलोड करना चाहें, यहाँ से आप अटेंडेंस का डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। अटेंडेंस का वर्क नॉर्मल स्टूडेंट्स भी करते हैं, आप ये अटेंडेंस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
स्टाफ की अटेंडेंस का भी रहेगा। स्टाफ की अटेंडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्टाफ की अटेंडेंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डेट से डेट तक, फॉर्मेट पीडीएफ एक्सेल या टेबल व्यू में चाहिए तो टेबल व्यू में आपको मिल जाएगी। और पेरेंट सिबलिंग्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो सिबलिंग्स में मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट सिबलिंग्स में डेटा ऐड हो जाता है। तो यहाँ से कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट फीस वगैरह पे करने के लिए आते हैं तो आप एक साथ सिबलिंग्स की रिसिप्ट कट करके दे सकते हैं। एम्प्लॉइज में आपका सारा एम्प्लॉइज का डेटा ऐड होगा और उनके रोल के अकॉर्डिंग आप उनको परमिशन देंगे, जिससे जो वर्क कराना है आप वो एक्सेस उनको दे सकते हैं। लीव में कोई लीव रिक्वेस्ट आपको सेंड करता है, मतलब किसी डे की लीव चाहिए उनको, हाफ डे चाहिए, तो आपको वो रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और आप उसको अप्रूव भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। होमवर्क में जो टीचर्स रहेंगी वो होमवर्क प्रोवाइड करा सकती है स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन से। आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा किस टीचर को क्या होमवर्क प्रोवाइड कराया है। एंड नेक्स्ट इसमें फीस है। सबसे पहले आपका फीस स्ट्रक्चर सेटअप हो। आप मैम फीस किस बेसिस पे लेते हैं स्टूडेंट से, लाइक मंथली इंस्टॉलमेंट्स या एनुअल चार्जेस, किस टाइप से होते हैं आपकी फीस का? तीनों हैं लाइक हेलो इंस्टीट्यूट कैसा है मैम आपका, मतलब कोर्सेज किस टाइप के होते हैं? हेलो हेलो। इंस्टीट्यूट में कोर्सेज, हाँ बोलिए। यस मैम बताइए। हाँ, मैं बोल रही थी हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज लाइक कंप्यूटर्स के बारे में है, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है आपका? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो उनके कोर्सेज के सब है, अकॉर्डिंग उनका फीस का सेटअप होता ट्रिपल होगा। सी, सीएसएस, सब है, हर टाइप का कोर्सेज है जहाँ बच्चों को सिखा सकते हैं। हाँ, तो उसमें कुछ कोर्स ऐसे होते होंगे 6 मंथ के, तो हर एक चीज है, वेब डिजाइनिंग है, हर हर एक चीज का कोर्स है, कंप्यूटर करके नहीं, हर एक चीज जो आईटी के लिए क्या क्या चाहिए वो सब हर कोर्सेज ओके है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग या हर तरह कोर्स? के ब्रांच। ओके ओके, स्टूडेंट्स या कोर्स के अकॉर्डिंग आपका फीस का सेटअप होता होगा। फीस का सेटअप होता होगा, हाँ। तब थोड़े लोग कितने महीने का कोर्स है वैसा रहेगा फीस का। इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो इंस्टॉलमेंट में, वन टाइम फीस है तो इतने, और जो वन टाइम करते हैं उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट रहेगा। हम्म। वो तो ऐसे ही रहेगा मैम, जैसे स्ट्रक्चर का सेटअप हो रहा है आपका, आपने ऐसे अपने जो आपके कोर्सेज होंगे ना उस अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे हेड बनाएंगे आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग और उनकी फीस अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। तो हर कोर्स की अलग अलग अमाउंट होगी और मंथ वाइज अलग अलग होगी। अब उस अकॉर्डिंग फिर ये स्टूडेंट से लिंक हो जाती है, जिस कोर्स में बच्चा ले रहा है एडमिशन, तो उस कोर्स के अकॉर्डिंग उस पर फीस अप्लाई हो जाती है। अब वो स्टूडेंट जैसे भी फीस पे करके जा रहा है, अभी जैसे कोई स्टूडेंट है, ये मान लीजिए मैंने स्टूडेंट का नेम सर्च करा है, ठीक है, और यहाँ पर अभी फीस पे करने के लिए आया है, तो यहाँ पर मैंने बच्चे का नेम सर्च करा। ये ऊपर जो सर्च करने का ऑप्शन आपको दिखाई देता है ना मैम, ये आपको हर पेज पे शो होता है। तो आप कहीं भी हैं, किसी भी पेज पर हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्टूडेंट का नेम सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने आ जाएगा एंड यहीं पर कलेक्ट फीस का ऑप्शन होता है, तो आप कलेक्ट फीस पर जाकर यहीं से फीस कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फीस स्टूडेंट पे लिंक होगी वो फीस आपके सामने आ जाएगी। अभी स्टूडेंट अगर एक साथ फीस पे करके जा रहा है तो यहीं पे डिस्काउंट का ऑप्शन होता है, आप उसको यहाँ से डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड अगर स्टूडेंट अभी इतना फीस नहीं पे करके जा रहा, कम फीस देके जा रहा है, तो हम इस रिसीविंग को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी का जो भी उसका ड्यू बचा वो ड्यू फीस के सामने अपने आप आ जाता है कि पेमेंट डेट, करंट टाइम अपने आप आएगा। बैक डेट में अगर हमारे पास फीस आई थी, हम रिसिप्ट अब कट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम बैक डेट में भी कलेक्शन कर सकते हैं फीस। पेमेंट मोड कैश हुआ है या ऑनलाइन पेमेंट हुई है वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यूटीआर रेफरेंस नंबर भी आ जाता है, स्क्रीनशॉट भी हम लगा हाँ, सकते मैं हैं। पूछना चाहती हूँ यस। कि अगर आप ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, जो पेटीएम यूपीआई जिसमें आप करते हो, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस है क्या जो जब पेमेंट किया जाता है? पर देखिए दो तरीके की पेमेंट होती है। अगर कोई ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन आकर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके जा रहा ओके। है ना, तो उसके लिए क्या होगा, आपको बस रिसिप्ट तो मैनुअली कट करके देनी होगी। तो इसमें पेमेंट मोड को आप यहाँ पर मोड आपको मिल जाते हैं, आप इसमें मोड सेट कर सकते हैं कि पेमेंट कैसे रिसीव हुई है, कैश से रिसीव हुई है या फोन पे पेटीएम कैसे रिसीव हुई है। तो हम यहाँ पर मोड अच्छा। सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको स्टूडेंट्स को एक लाइक फैसिलिटी देना चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन पेमेंट कर दे, तो उसके लिए मैम एप्लीकेशन में एक पेमेंट गेटवे आपको मिलता है, तो पेमेंट गेटवे का यूज कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे के यूज से स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकते हैं।
और उसका फिर ये होता है कि आपकी साइड से मतलब आपके इंस्टीट्यूट की साइड से तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा एक्स्ट्रा, बट जो स्टूडेंट पे कर रहा होगा उसकी साइड से 1 and 1.5% फीस का कट होता है। आपको आपकी फीस रिसीव होती है, और जो वो पे करते हैं उसकी रिसिप्ट भी अपने आप बाय डिफॉल्ट कट हो जाती है और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो जाती है उसकी एप्लीकेशन। तो उसके एप्लीकेशन में अच्छा, हाँ लाइक कितना रहेगा 1-1.5% में? मैम वो हर जब भी वो फीस पेश करता है, आप समझो 20,000 रुपए है या हाँ 10,000 रुपए, तो उसका 1% कट होता है उसको, हाँ मैम। एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको। हाँ, जैसे कि ये हुआ कि अगर 20,000 पे कर रहा है तो उसका 1% हुआ, या फिर ऐसा भी होता है इसमें रिजल्ट पे एयर पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं पेमेंट गेटवे के। यहाँ पर सेटिंग्स में आपको पता चल जाएगा। मैं इसके लिए एक बार ना आपका प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करा दूंगी मैं सर से, जो ये पेमेंट गेटवे यूज करते हैं वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि किस तरीके से कट होगा। तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि हाँ, अमाउंट में कट हो जाता है, मतलब बच्चा कितना भी पे कर रहा हो, अमाउंट 50,000 पे कर रहा हो या 20,000 पे कर रहा हो, उसका 10 रुपीज पर ट्रांजेक्शन पे कट होगा, मतलब 10 रुपए कट होंगे उसका, चाहे वो कितना भी बड़ा अमाउंट आपको पे कर, उसका कोई परसेंटेज का नहीं हो। ठीक है। और अगर परसेंटेज ये का कौन सा ऑप्शन है? पेमेंट गेटवे मैम यहाँ पे होता है ना। ओके, नहीं सिर्फ 10 रुपया जो कट होता है वो किस में है? मैम रिजर्व पे में होता है, वो इजी बस में भी मिल जाता है, उसमें यूपीआई क्यूआर कोड बैंक नाइट उसके अकॉर्डिंग होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना किस अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपकी बात करा दूंगी एक बार प्रॉपर, मतलब मैं सर से आफ्टर डेमो मैं पेमेंट गेटवे का डिस्कस आपका डायरेक्ट सर से करा दूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका फीस का हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर सेटअप मैंने आपको बता दिया, कलेक्शन का वही प्रोसेस, यहाँ पे कलेक्ट फीस पे जाएंगे, कलेक्शन करते ही आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है, और रिसिप्ट का आप हैंड टू हैंड प्रिंट करके भी बच्चों को दे सकते हैं। अदरवाइज जो रिसिप्ट होती है वो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन पे खुद से देख सकता है, अगर स्टूडेंट एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसको एप्लीकेशन पे सारी डिटेल दिखाई देंगी, मतलब अपनी रिसिप्ट वो खुद से चेक करके खुद से डाउनलोड कर सकता है। नेक्स्ट डिफॉल्टर्स, इसमें आपको मिल जाएगा फीस ड्यू डिफॉल्टर्स, आप निकाल सकते हैं, ड्यू लिस्ट यहाँ से निकल जाती है आपके, तो आप फिल्टर करेंगे यहाँ पे क्लास वाइज सेक्शन वाइज जैसे भी आप चाहें वैसे मंथ वाइज आप ड्यू लिस्ट निकाल सकते हैं फीस टाइप्स के अकॉर्डिंग या कोर्सेज के अकॉर्डिंग कि इस कोर्स के स्टूडेंट मतलब अभी तक कितने हैं और किस किस की फीस अभी तक पेंडिंग है। तो आप ऐसे कोर्स सेलेक्ट करके अपना और फिल्टर करेंगे, आपकी वो पेंडिंग फीस आ जाएगी। यहीं से अगर आप एसएमएस का यूज कर रहे हैं, यहीं से सारे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करके आप एक साथ बल्क में मैसेज सेंड कर सकते हैं। सबके पास रिमाइंडर का एक मैसेज चला जाता है कि आपका इतना बैलेंस है और काइंडली क्लियर योर ऑल ड्यूज। तो जिसका जितना अमाउंट पेंडिंग रहता है उतने अमाउंट का इस टेम्पलेट के अंदर एक अमाउंट आ जाएगा और सबके पास मैसेज चला जाएगा बल्क। ये सारी रिपोर्ट, अगर आप एक रिपोर्ट निकालना चाह रहे हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाह रहे हैं कि इस कोर्स का इस फीस का अभी तक इतने बच्चों का पेंडिंग है, तो यहाँ से वो रिपोर्ट पीडीएफ में निकल जाता है, प्रिंट हो जाएगा और इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं आप एक्सेल में। ओके, कलेक्ट डिमांड बिल में यहाँ से हम स्टूडेंट्स को एक डिमांड बिल भी प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर आप डिमांड बिल देना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि अभी तक उसकी क्या क्या फीस पेंडिंग है, तो उसका एक डिमांड बिल निकल जाता है, जो भी अमाउंट उनका अभी तक पेंडिंग है वो डिमांड बिल आपको इस तरीके से शो। ठीक है। कलेक्टेड फीस लोग में मैंने आपको बता दिया, सारा रिसिप्ट का डेटा रहता है, फीस कलेक्शन रिपोर्ट में जो अभी तक आपके पास कलेक्शन आया है उसका डेटा आप निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको फिल्टर मिल जाता है, तो आप फिल्टर लगा सकते हैं किसी डेट से डेट तक का, क्लासेस के अकॉर्डिंग, सेक्शंस के अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग, और पेमेंट मोड कैश या ऑनलाइन, और फिर वो फिल्टर हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, एंड उस रिपोर्ट को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ एक्सेल जिसमें भी आप चाहें। मंथली फीस कलेक्शन रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो इस तरीके से आपकी फीस कलेक्शन मंथली रिपोर्ट मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपका एक्सपेंस का रहेगा, सो मंथ फीस के साथ साथ आप अपना एक्सपेंस भी मैनेज कर सकते हैं। आप एक्सपेंस टाइप्स बना लीजिए, किस किस टाइप के आपके एक्सपेंस रहते हैं, और जैसे कि आपका बैंक डिपॉजिट हो गया, फर्नीचर एक्सपेंस हुआ, कुछ कैंटीन का बिल होता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, कोई रेंट जाता है आपका, तो आपने टाइप्स बना लीजिए। और या फिर किसी पार्टी को जाता है एक्सपेंस, तो आप पार्टीज भी बना सकते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस में जाके यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक्सपेंस अपना ऐड करेंगे जो खर्चा हुआ है।
ठीक है। और जैसे एक्सपेंस टाइप, कौन किस टाइप का एक्सपेंस हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे आप। और पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट क्या गया है, पेड बाय स्टाफ, किस स्टाफ के थ्रू वो पे करा गया है। इस तरीके से एक्सपेंस डिटेल्स फिल करी। एक्सपेंसेस में फिल करते टाइम पर आप यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर जो एक्सपेंस किया गया है उसको ऑनलाइन पेमेंट की गई है वहां पर, तो हम उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं प्रूफ के लिए। एक्सपेंस ऐड हो जाने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है डिटेल्स। अगर हम एक डेट से डेट तक का देखना चाहें कि इस डेट से इस डेट के बीच में कितना खर्चा हुआ था, तो हमें यहाँ पे फिल्टर भी मिल जाता है। और यहाँ पर ना एक्सपेंस के अकॉर्डिंग हम वाउचर भी निकाल सकते हैं अगर वाउचर निकालना चाहते हैं। ओके। इनकम, क्या? तो इनकम में इनकम आपकी अगर फीस के अलावा कहीं से कोई इनकम रिसीव हो रही है तो आप इनकम टाइप्स बनाकर, जैसे एक्सपेंस आप मैनेज कर रहे हो उसी तरीके से आप इनकम टाइप बना लीजिए और यहाँ पर पार्टीज बना लीजिए, इनकम में उसको मैनेज कर लीजिए। एक्सपेंस, इनकम और फीस का सारा डेटा आपको यहाँ लेजर में दिखाई देगा। ओके। ठीक है, लेजर में प्रॉपर दिखाई देता है टोटल कितनी फीस रिसीव हुई है, कितनी इनकम आई है, ग्रॉस इनकम आपकी क्या बैटरी है, एक्सपेंस आपका क्या है। डे बुक, इस लेजर का डेटा भी आप डेट से डेट तक का फिल्टर लगा के निकाल सकते हैं। आईडी कार्ड इसमें आपको मिल जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट को आईडी कार्ड प्रोवाइड कराना चाहें तो यहाँ से आईडी कार्ड आपके पल्स में बन जाते हैं कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जो इंस्टीट्यूट की डिटेल होगी वो अपने आप कैच कर लेगा। और किसके लिए आईडी कार्ड आप बना रहे हैं, स्टूडेंट के लिए या अपने स्टाफ के लिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या फील्ड आपको आईडी कार्ड पे रखनी है, शो करानी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिजाइन आ रहे हैं, जो डिजाइन आपको रखना है आप वो डिजाइन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कलर वगैरह भी आपका एडजस्ट होता है, आपको जो कलर रखना है आप वो कलर रख सकते हैं। डिजाइन, स्कूल का नेम, डिटेल्स वगैरह ये भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड अटेंडेंस, क्यूआर कोड चाहिए आईडी कार्ड पे अटेंडेंस के लिए तो हम क्यूआर कोड भी अटैच कर सकते हैं। एडमिट कार्ड इसमें मिल जाता है। अगर किसी डे कोई एग्जाम है किसी कोर्स का, किसी बच्चे का, तो हम एडमिट कार्ड ये बना सकते हैं। क्यूआर कोड अटेंडेंस में कैसे वर्क होता है? मैम मुझे आपके बताओ। आईडी कार्ड्स में क्यूआर कोड लग जाते हैं स्टूडेंट्स के, इस तरीके से क्यूआर कोड वो दिखाई देता है, मैं दिखा रही हूँ। तो जो टीचर्स होती है ना उनको एप्लीकेशन पे ऑप्शन मिलता है क्यूआर कोड स्कैन करने का। एक होता है कि टीचर अटेंडेंस लगाएगी अब्सेंट प्रेजेंट करके, नॉर्मल जैसे अटेंडेंस में जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस में गए तो टीचर को वो कोर्स दिखाई देगा जो कोर्स उनको असाइन कर रखा है आपने। उस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसमें से जिस डेट की अटेंडेंस लगानी है उस डेट पे क्लिक करा, यहाँ से बच्चे को अब्सेंट प्रेजेंट किया जाएगा इस तरीके से। रीजन भी दे सकते हैं। दूसरा है क्यूआर कोड। सो क्यूआर कोड से क्या होगा, स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड पे क्यूआर कोड होगा, इस क्यूआर कोड को टीचर अपनी एप्लीकेशन से स्कैन करेगी और बच्चे की अटेंडेंस लग जाएगी। एंड तीसरा है इसमें बायोमेट्रिक। ओके। तो आप बायोमेट्रिक डिवाइस भी इंटीग्रेट करा सकते हैं। बायोमेट्रिक से जो भी स्टाफ की भी बायोमेट्रिक हो जाएगा और स्टूडेंट्स के भी बायोमेट्रिक के थ्रू अटेंडेंस लग जाएगी। एडमिट कार्ड इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा सकते हैं स्टूडेंट्स को। किसी डे कोई एग्जाम है तो एग्जाम टाइम टेबल बनाकर एडमिट कार्ड बन जाएगा। इस तरीके का एडमिट कार्ड आपको दिखाई देता है। इस तरीके से स्टूडेंट का फोटो भी आता है, ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का लोगो आएगा, इंस्टीट्यूट की डिटेल आएगी, बच्चे की प्रॉपर डिटेल्स आएंगी एंड ये एग्जाम्स का शेड्यूल आएगा। अगर किसी डे में उसका कोई एग्जाम है, कोई ट्रेनिंग है या कोई प्रैक्टिस शेड्यूल टेस्ट वगैरह आप ले रहे हैं, आप एडमिट कार्ड दे सकते हैं। ये जो एडमिट कार्ड है ना ये भी स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन पे देख सकता है खुद से। ओके। बाकी अगर टीसी वगैरह तो वैसे रहता नहीं होगा आपका, है तो आप टीसी भी प्रोवाइड करा सकते हैं। सपोर्ट टिकट्स इसमें आपको मिल जाएगा, आप टिकट वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स का। जैसे कि टिकट का ये होता है मैम, अगर आपको हमसे कोई रिक्वायरमेंट है, हमें कोई फीडबैक देना है, आप ना उसका टिकट रेज कर सकते हैं। वो टिकट डायरेक्ट हमारी सीनियर टीम के पास जाता है, 24 to 48 आवर्स में उसका आपको रिवर्ट मिल जाता है। वैसे जो सपोर्ट रहेगा आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगी, ऑन कॉल सपोर्ट रहेगा और सपोर्ट टीम का नंबर आपको दिया जाएगा। सपोर्ट टीम हमारी अलग है, तो वो 2 नंबर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे या 1 नंबर मेरा होगा ही, बाकी आपको एक सीनियर का नंबर भी दिया जाता है। जब आपको मैंने जो डिटेल्स प्रोवाइड करी है उसमें भी आपने ध्यान दिया होगा, उसमें भी एक नंबर मेंशन है, वो हमारे सीनियर का है। तो डायरेक्ट उन पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट में कोई इशू नहीं आता है, प्लस पॉइंट सपोर्ट एंड सर्विस ही है हमारा। स्टार्टिंग में सारा सेटअप हम कराएंगे, बाद में ट्रेनिंग भी होगी प्रॉपर और आगे तक कोई इशू नहीं आएगा।
बाकी फिर भी अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आई आपकी जो आपको डायरेक्ट हमारे डेवलपर से बात करनी है, सीनियर से बात करनी है, तो आप यहाँ पे टिकट रेज कर सकते हैं। ये हमारी टेक्निकल टीम और डेवलपर टीम के पास जाता है, वहीं से आपके पास रिवर्ट आ जाता है। मास्टर्स में ये क्लासेस सेक्शन से स्ट्रीम आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे क्लासेस आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपके जो कोर्सेज क्लासेस होंगे ना उसी अकॉर्डिंग बने। तो आपके जैसे जैसे कोर्सेज होते हैं वैसे ही डेटा इसमें मेंशन हो। सब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो स्टूडेंट को सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। मार्कशीट कराते हैं मैम आप प्रोवाइड स्टूडेंट्स को। तो ये आप जो डेटा ये करते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन सब कर सकते हैं लोगों, बिकॉज मेरे पास ऑनलाइन सेशंस भी रहते हैं इसलिए मैंने पूछा। ऑनलाइन का इसमें ये मिल जाता है आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो स्टडी मटेरियल के थ्रू आप स्टूडेंट्स को कुछ वीडियोस लेक्चर्स वो रिकॉर्ड करके जो भी ऑनलाइन सेशन आपका चला है तो आप वो वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं। जो बच्चे अपसेंट थे वो कुछ लेक्चर प्रोवाइड करा सकते हैं, नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं या लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं यूट्यूब का। तो वो उसके थ्रू उनको अपनी एप्लीकेशन पे दिखाई देगा और वहां से वो चेक कर सकते हैं जो भी आज हुआ है कोर्स हुआ है। तो आप लाइव लाइव क्लासेस की बात कर रहे हैं क्या? कभी कभार रिकॉर्डेड सेशन लगता है, कभी कभार लाइव क्लासेस ऑनलाइन, कभी कभार वी हैव बोथ, ऑनलाइन है ऑफलाइन है। तो मैम ऑनलाइन देखिए ऐसे लाइव क्लासेस तो नहीं करा सकते। इस ईआरपी में लाइव क्लासेस का नहीं है। लाइव क्लासेस का तो अलग ही ईआरपी आता है। इसमें आपको ये रिकॉर्डेड सेशन वाला मिल जाएगा। इसमें आपका ना देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी से। इसमें आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। सो स्टडी मटेरियल के थ्रू आप स्टूडेंट को कुछ वीडियोस हैं, कुछ लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई इमेज है या कोई लिंक है तो यहाँ से यूट्यूब का लिंक या वीडियो अटैच करके आप भेज सकते हैं। 100 MB की मैक्सिमम आप वीडियोस भेज सकते हैं या 100। ऐसा नहीं है कि इतनी वीडियो भेज सकते हैं, वीडियो आप कितनी भी भेज सकते हैं बट एक वीडियो आपकी 100 MB की रहेगी मैक्सिमम। आप रिकॉर्डेड सेशन यहाँ से रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं उनके कोर्सेज के अकॉर्डिंग। उनको एप्लीकेशन पे रिसीव होगा और बिल्कुल सेफ रहेगा। मतलब आने वाले टाइम पर भी जैसे बाद में अगर वो अपना कुछ चेक कर रहे हैं, कोई नोट चेक कर रहे हैं तो वो बस फिल्टर लगाएंगे। जो वीडियो आपने पहले प्रोवाइड कराई है स्टूडेंट को वो डिलीट नहीं होगी, उनको वो दिखाई दे जाएगी। तो उसका फिल्टर लगा के वो चेक कर सकते हैं रिकॉर्डेड सेशंस को। ठीक है। और इसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना चाहे, मार्कशीट का तो होता नहीं होगा, सर्टिफिकेट होता होगा। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट टाइप्स बना लीजिए, किस टाइप का सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं। आपने यहाँ पे टाइप अपने अकॉर्डिंग आप टाइटल डालिए, नेम रखिए अपने सर्टिफिकेट का। और ये डिजाइन हो, तो आपको जो डिजाइन सिलेक्ट करना है इसमें से वो डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके सर्टिफिकेट का हो जाएगा। डिजाइन काफी सारे हैं। और अगर यहाँ तक कि आपको अपने कोई स्टाफ को एक्सपीरियंस लेटर देना है या कुछ और प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो इस तरीके की भी आप इनको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करा सकते हैं अपने स्टाफ को। सर्टिफिकेट में ये है कि आपने डिजाइन जैसे वन सिलेक्ट करा तो डिजाइन वन के अकॉर्डिंग कलर और कंटेंट आ जाता है। बट आप अपने अकॉर्डिंग कलर और कंटेंट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट भी अपने अकॉर्डिंग कर ले और जो हाइड करना है यहाँ से आप वो हाइड कर सकते हैं, जो शो कराना है आप वो शो करा सकते हैं। इवेंट्स गैलरीज में आपको मिल जाएगा। कोई फोटोज, कोई इवेंट हुआ है तो उसकी फोटोज वगैरह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अकेडमिक कैलेंडर है, इसमें पूरे साल का कोई कैलेंडर आपको या कोई इवेंट होने वाला है या कोई प्रैक्टिस या कोई कंपटीशन होने वाला है, आप उसका टाइप बना के अकेडमिक कैलेंडर में एक कैलेंडर ओपन कर सकते हैं। एक फिर अपना कंपटीशन का इवेंट नेम डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, फिर आप अकेडमिक कैलेंडर में गए और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करा। अब जो इवेंट टाइटल डाला कि क्या है, कंपटीशन है, वो डाल दिया, टाइप डाल दिया किस टाइप का है, किस डेट से वो कंपटीशन स्टार्ट है, सिंगल डेज का है या मल्टीपल डेज का है, और जो टाइम है वो इवेंट का वो टाइमिंग मतलब फिक्स है तो हम यहाँ पे टाइमिंग भी ओपन कर सकते हैं। और जो इवेंट है वो कंफर्म है या इट्स अ टेंटेटिव तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन एंड लोकेशन, वेन्यू एंड सेल। तो ये एकेडमिक कैलेंडर जो आपने सेट करा है वो जो एप्लीकेशन होगी उस पर दिखाई देगा, स्टाफ को भी दिखाई देगा, स्टूडेंट को भी दिखाई देगा और जो पेरेंट्स होंगे उनको भी दिखाई देगा।
लेसन प्लान है इसमें, तो अगर टीचर्स ऐसा कोई लेसन प्लान बना के चलते हैं, जैसे कोई कोर्स करा रहे हैं, एक्सेल का कोई कोर्स हुआ या वेब डिजाइनिंग का कोई कोर्स हुआ, उसमें आपके टॉपिक्स होते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक कराया जाएगा, तो उसके वो लेसन प्लान बना सकते हैं कि कौन सा टॉपिक किस डेट से किस डेट तक चले। ठीक है, गेट पास इसमें मिल जाता है अगर ऐसा है कोई विजिट कर रहा है या विजिट पर्पज से, या कोई जा रहा है स्टूडेंट हाफ डे लेकर, तो गेट पास वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं हम लोग। कंप्लेन फीडबैक बॉक्स इसमें आपको मिल जाता है, तो अगर कोई कंप्लेन करनी है पेरेंट्स को तो यहाँ से वो कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट कुछ कंप्लेन वगैरह करना चाह रहा है तो वो एडमिन को दिखाई देता है, एडमिन अगर चाहे तो उसका रिप्लाई भी कर सकता है। सेटिंग्स में सारे आपके इंस्टीट्यूट की सेटिंग होगी, ये सारा इंस्टीट्यूट का नेम आएगा, लोगो आएगा, प्रॉपर यहाँ पर सिग्नेचर आएंगे आपके ऑथोरिटी के, और ये सारा जो सेटिंग्स है सेव हो जाएगी। फीस की ऑटो जनरेट, आप कुछ फील्ड जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर यहाँ पे ऑटो जनरेट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। रिसिप्ट नंबर भी यहाँ से आपका फिक्स हो जाता है कि किस नंबर से रिसिप्ट करते स्टार्ट, तो उसी नंबर से फिर रिसिप्ट करते स्टार्ट हो जाते हैं, जो नंबर आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, टू ऑथेंटिकेशन का इसमें आपको मिल जाता है, स्टूडेंट को ओटीपी की वेरिफिकेशन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब आपका एक मेन एडमिन होता है तो उनके पास सारी ऑथोरिटी होती है, वो जिसको चाहे जो परमिशन दे सकते हैं, वो रिसिप्ट को एडिट भी कर सकते हैं, कलेक्शन वगैरह का डेटा भी वो डिलीट या एडिट कर सकते हैं। तो मेन एडमिन के पास ये सारा एक्सेस होता है, बाकी वो जिस स्टाफ से जो एक्सेस देना चाहे, जितना एक्सेस देना चाहे, जितनी लिमिट तक आप वो एक्सेस दे सकते हैं। तो जो मेन एडमिन होंगे ना, वो अपनी अकाउंट में ओटीपी की वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। अगर किसी को यूजर नेम पासवर्ड पता चल गया तो जब तक ओटीपी ना बताया जाए तब तक लॉगिन नहीं कर सकता वही सब। ठीक है, हाँ, ओके। और मैम बताइए, और कुछ पूछना हो आपको इसमें? आप आपका जो है वो इसमें करते हैं, यूट्यूब से करते हैं, तो और सेशन अगर स्टूडेंट्स को देखना है, ये करना है, कुछ पे वे है क्या स्टूडेंट्स के पास? नहीं, मैंने बोला ना मैम, स्टूडेंट्स के लिए कुछ पे नहीं है। आप स्टडी मटेरियल का यूज करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा दीजिए यूट्यूब का लिंक वगैरह, और या कोई वीडियो या कोई रिकॉर्डेड सेशन आप प्रोवाइड कराना चाहें, उसके लिए कुछ पे नहीं करना, बस उनको एप्लीकेशन यूज करनी है जो हम दे रहे हैं, जो फ्री है। आपको स्टूडेंट से एप्लीकेशन यूज करवानी है, तो उनको जो भी डिटेल ईआरपी से जो लिंक है, मतलब ईआरपी से आप कुछ भेज रहे हैं उनके पास, कोई अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना है या कोई रिसिप्ट देखनी है, या स्टूडेंट को कुछ स्टडी मटेरियल चेक करना है, इवेंट्स गैलरी चेक करनी है, तो एप्लीकेशन पे उनको दिखाई दे। बाकी अगर आप एसएमएस यूज करते हैं, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो उसमें भी ये है कि आप बाय डिफॉल्ट कुछ मैसेजेस ऑटो सेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट आज इंस्टीट्यूट में एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो उसका मैसेज अपने आप जाता है, नोटिस भी जाता है, नोटिस एप्लीकेशन पे जाता है। और अगर आपने एसएमएस परचेज कर रखे हैं, व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन करा रखा है, तो वो भी अपने आप जाएगा। किसी स्टूडेंट की फीस रिसीव होती है, बच्चा फीस रिसीव करके गया है, तो उसका नोटिस जाएगा, रिसिप्ट चली जाएगी व्हाट्सएप पे। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसको देखनी है, अपना एडमिट कार्ड देखना है, अपनी फीस देखनी है, अपनी अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखना है कि वो कितने डेज प्रेजेंट रहा था, कितने डेज अब्सेंट रहा था, तो वो सारी चीजें अगर वो एप्लीकेशन से लिंक रहेगा उस पे देख सकता है। अच्छा है, ओके। ओके, और कोई डाउट मैम? हेलो। और कुछ डाउट नहीं है। मुझे वीडियो ना, मेरा जो ब्रांच एडमिन है उसको भेजना है, हाँ, मैं आपको मुझे प्रोवाइड भेज के करा दो। दूँ। हाँ, तो मैं उसके पास भी थोड़ा बात करना है, बिकॉज़ ही इज़ द वन हू लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। ओके, ओके, नो इश्यू, मैं प्रोवाइड करा दूँ। मतलब ओके, ओके, पेमेंट फाइन। गेटवे के लिए बात चल। कराऊँ मैं आपकी, क्लियर कराऊँ पेमेंट गेटवे वाला प्रोसेस? हाँ, फर्स्ट ये वीडियो प्रोवाइड करो, मैं बात करती हूँ। पेमेंट गेटवे का हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। और ये कितना होगा, ये इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर? क्लियर से बोलो, कितना-कितना पैसा देखिए मैम, कैसे-कैसे भरना आपको जो पड़ेगा? सॉफ्टवेयर का रहेगा वो फर्स्ट ईयर का आपका 15,000 रहेगा, 15,000, और जो रिन्यूअल रहेगा वो 13,000 रहेगा, 13,000। ठीक है, ईआरपी का, जिसमें आपको ये मॉड्यूल्स मिलेंगे: स्टूडेंट मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, अटेंडेंस, फीस, एक्सपेंस, इनकम मैनेजमेंट, लेजर आपको मिलेगा,
बाकी आपका सर्टिफिकेट का रहेगा और इसमें एकेडमिक कैलेंडर हुआ, आपका लेसन प्लान हुआ, कस्टम फॉर्म हुआ, स्टडी मटेरियल हुआ, ये सब आपको मिल जाएगा जो जो मैंने आपको डेमो में कराया है, ठीक है। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन मिलेगी, एंड्रॉइड आईओएस दोनों पे सपोर्टेबल रहेगी। एप्लीकेशन का देखिए जो प्ले स्टोर पे लाइव है वो वेदमार्क के नेम से लाइव है, वेदमार्क की एप्लीकेशन है। बट आप जब उसको लॉगिन करेंगे, आपकी जब वो अकाउंट से अटैच होगी, आप स्टूडेंट से लॉगिन कराएंगे तो स्टूडेंट को पासवर्ड देंगे, स्टूडेंट्स आपके अकाउंट में ऐड है, तो जब वो लॉगिन करेंगे तो उनको अपने इंस्टीट्यूट का लोगो दिखाई देगा लॉगिन करने के टाइम पर एप्लीकेशन के अंदर। सारी डिटेल आप उनको अपने इंस्टीट्यूट से लिंक जो डिटेल्स है वो दिखाई देंगी। बट अगर आप एप्लीकेशन अपने नेम से, अपने इंस्टीट्यूट के ब्रांड से, अपने इंस्टीट्यूट के लोगो से बनवाना चाहते हैं, प्ले स्टोर पे लाइव कराना चाहते हैं, तो फिर एप्लीकेशन में वाइट लेवल में बनती है जो हम आपके लिए ही बनाते हैं, डेवलपर टीम से बनवाते हैं। तो एप्लीकेशन का फिर अलग से चार्ज हो जाता है। हम जो दे रहे हैं वो फ्री है, बट अगर आप व्हाइट लेवल में बनवाना चाहें तो उसका फिर अलग से चार्ज पे करना होता है। आपका एंड्रॉइड का अलग होता है, आईओएस का अलग होता है, ठीक है। स्टूडेंट की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड डेटा आप रख सकते हैं, मल्टीपल सेशंस बना सकते हैं और मल्टीपल लॉगिन, मतलब आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थर्ड है इसमें एसएमएस और व्हाट्सएप। सो एसएमएस आपको अलग से परचेज करने पड़ते हैं, 15 पैसे पर एसएमएस चार्ज होता है। इसमें प्लान होते हैं, अगर आप 5,000 एसएमएस ले रहे हैं तो वो 900 कुछ 900 कुछ बैठते हैं। अगर आप 5,000 एसएमएस ले रहे हैं तो 900 के बैठते हैं। अगर आप 10,000 एसएमएस ले रहे हैं तो वो 1700 के बैठते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप जो होता है, व्हाट्सएप का आपको इंटीग्रेशन कराना पड़ता है। 5,000 का वन टाइम चार्ज होता है और बाकी आपका पर मंथ का इसमें चार्ज लगता है 500। 590 हाँ, या 590 का। तो व्हाट्सएप, एसएमएस और आपका एप्लीकेशन ऑप्शनेबल है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। फाइन। ईआरपी का मैं चार्ज जो है, है जो मेरे वो ईआरपी का चार्ज है आपका 15,000 फर्स्ट ईयर, और जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2026 में जब आप लेते हैं, यूज करना चाहते हैं, रिन्यूअल का टाइम आएगा, 1 ईयर आपको कंप्लीट हो जाएगा, तब नेक्स्ट ईयर आपके लिए रहेगा 13,000। ठीक, क्लियर हुआ मैम या नहीं हुआ अभी? हाँ क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं आपको ये भेज ओके। रही हूँ रिकॉर्डेड सेशन जो मैंने किया है। बाकी डिटेल आपके हाँ पास है, एप्लीकेशन की भी डिटेल मैंने भेज रखी है, तो आप लिंक पर क्लिक करके लॉग इन करके देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन कैसी है। और फिर कोई भी अच्छा। डाउट होता है तो आप कॉल कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सीनियर से आपकी बात करा दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेरे ब्रांच हेड से बात करके मैं आपको ओके, बात करूँ। ओके मैम, ओके। ओके, थैंक यू।